तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग कैसे होंगे एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर। हम आशा करते हैं कि ग्रुप के जितना भी ग्रुप की तरफ से करवाया जा रहा है क्लास को, उस क्लासों में आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और उसी तरह से लगते जो भी होमवर्क दिया जाता है उसी से होमवर्क करवाया जा रहा है और मतलब पूरा क्लास को करवाया जा रहा है। और आप लोग को किस तरह से ये क्लास लग रहा है और ऐसे जो अभी वर्तमान में जो अभी एक क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी जो राज्य उसके अंदर आता है उस राज्य का क्वेश्चन का पूरा निचोड़ करवाया जाता है। तो इसका ऐसा जो पहल जो शुरू किया गया है ये ग्रुप के द्वारा, तो इस पहल को मतलब ये पहल जो शुरू हुआ है इस पहल में आप लोग का कैसा लग रहा है ये सारा चीज़ जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जवाब देने वाले व्यक्ति भी बहुत ही अच्छे जवाब भेजे हैं। और कल का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि सामान्य सिविल नागरिक संहिता बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। और बात अब आ गई है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड जो भी राज्य आता है उस राज्य का पूरा निचोड़ यहाँ पर जो करवाया जा रहा है आज हमारे दीपक सर के द्वारा लाया गया है, जो कि छोटे दीपक सर के द्वारा लाया गया है और बड़े दीपक सर जो उसको करवाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग भी और कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और आज का एक आप लोग की तरफ से एक रखते हैं टारगेट एक रखते हैं कि ये कुछ जैसे कि लाइक का थोड़ा कमी आ गया है इधर क्लास में, तो इसको पूरा करते हुए आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास को सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दिया करें। और आज का जो टारगेट रखते हैं कम से कम आज 400 लाइक होना चाहिए। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का जो उत्तराखंड का जो बारी है, तो वो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की बात है तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और उच्च न्यायालय का स्थापना भी 2000 ईस्वी में ही किया गया था। और इसकी राजधानी 2 राजधानी, एक राजधानी हो जाएगा जो कि ऐसे राजधानी सिंपल देहरादून हो जाएगा और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है जो कि ये गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन रूप से बनाया गया है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। उत्तराखंड दिवस जो मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में गवर्नर जो हो जाएंगे राज्यपाल जो हो जाएंगे उत्तराखंड के ये गुरमीत सिंह हो जाएंगे। और राज्यसभा की सीट 3 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा लोकसभा की सीट हो जाएगा, 70 को विधानसभा की सीट हो जाएगा। यहाँ पर नृत्य जो है बहुत अच्छा नृत्य है जो कि गढ़वाली नृत्य हो जाएगा, कुमायूं नृत्य, कजरी, झोरा, रासलीला और चंपाती, ये सारा नृत्य जो है ये यहाँ उत्तराखंड का ही हो जाएगा। उसका महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा महोत्सव ही मनाया जाता है। अंडोई मक्खन महोत्सव, हरेला त्यौहार, फूलदेई त्यौहार, बाजरा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया 2023 में मनाया गया है। और बीसू मेला महोत्सव जो लगा है ये भी देहरादून में लगाया गया। और बेरी नाग चाय का जीआई टैग जो अभी वर्तमान में मिला है ये जीआई टैग दिया गया उत्तराखंड का राज्य का ही दिया गया है। और इसका अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो 1999 का अधिनियम हो जाएगा और पहली बार दिया गया था अगर पूछा जाएगा तो वो 2004 में दिया गया था। उसके बाद जनजाति जो है यहाँ पर बहुत सारी जनजाति है, थारू जनजाति, नीति, मारा, भोट भोटिया, खास, गढ़वाली, ये सारा जनजाति जो है यहीं पर पाई जाती है। और एक थारू जनजाति जो है ये दीपावली पर्व जो होता है ना उस दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। तो ये उत्तराखंड राज्य की हो जाएगी जो कि ये दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति हो जाएगी। आगे हो दर्रा, यहाँ पर लिपुलेख माना नीति उत्तराखंड में ही दर्रा स्थित है ये। उसके बाद उत्तराखंड का झील जो है 7 ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील और उसके बाद खुरपताल झील, यानी कि जितना ताल वाला झील है ना सब जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। और जितना नाग वाला झील है वो सारा जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कि आगे बारी आने वाली है जम्मू कश्मीर का भी। उसके बाद केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में ही बनाया जाता है। उसके बाद टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया और ये उत्तराखंड में स्थित है। और बद्रीनाथ धाम जो है बद्रीनाथ ये नदी पर बसा हुआ पूछेगा तो ये अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। और हरिद्वार जो है ये गंगा नदी पर ही बसा हुआ है। और लेस डाउन पर्वत शिखर जो है पर्वतीय नगर जो है वो भी उत्तराखंड का स्थित हो जाएगा। उसके बाद कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और वन नगर के नाम से ये देहरादून को जाना जाता है। और वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो वो भी देहरादून ही हो जाएगा। उसके बाद पर्यटन स्थल जो है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में हो जाएगा। जिम कार्बेट पार्क जो है नैनीताल उत्तराखंड में हो जाएगा। और यहाँ पर यूनेस्को की सूची में जो दो को शामिल किया गया है जो कि यूनेस्को की सूची हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये उत्तराखंड में स्थित है और इसको 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और एक फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है और इसको जो शामिल किया गया 2005 में शामिल किया गया है, 5 में शामिल किया गया। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल का जो आयोजन किया गया है ये भी उत्तराखंड राज्य में ही किया गया है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये जो स्थित है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये रुड़की में स्थित है और रुड़की जो पड़ता है ये उत्तराखंड में ही पड़ता है और IIT रुड़की भी यहीं पर स्थित है। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो अभी वर्तमान में है प्रसून जोशी हो जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसके बाद पेच रिपोर्ट ऐप यानी कि जहाँ पर बाढ़ या गड्ढा जो वहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है
इसको रिपेयरिंग करने के लिए पेच रिपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया और ये उत्तराखंड के ही हो जाएंगे। और हिम प्रहरी योजना ये जो लाया गया है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही लाया गया है। उसके बाद ये हेल्प कार्यक्रम जो है ये भी लाया गया है, उत्तराखंड के द्वारा ही लाया गया है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, ये व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए योजना है और ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। और उद्यमान खिलाड़ी अन्यन योजना, सभी खिलाड़ियों को ये एक प्रोत्साहन देने के लिए ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। और अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है ये शूटिंग से खेल से हो जाएगा और इनका संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून से संबंधित है। और अभी वर्तमान में पेरिस ओलंपिक 2024 में जो खेला जाएगा इसके अभी वर्तमान में मसाल वाहक के रूप में ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो किया जाएगा वो उत्तराखंड में ही आयोजन किया जाएगा, जो कि 37वां अभी हुआ है गोवा में हुआ था, 38वां उत्तराखंड में हो जाएगा और 39वां जो होगा वो मेघालय शिलोंग में खेला जाएगा। उसके बाद अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो बनी है ऋतु कर्दवाल जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाईकोर्ट की बनी है। उसके बाद महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य जो बना है ये उत्तराखंड ही बना है। उसके बाद अभी वर्तमान में धामी पोर्टल ऐप को जो लॉन्च किया गया है ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही लॉन्च किया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में अभी भारतीय रेलवे द्वारा पूरा ब्रॉड गेज को विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य जो बना है ये उत्तराखंड राज्य ही बना है। और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो प्रारंभ किया गया है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है ना ये उत्तराखंड से ही होता है और ये गंगोत्री हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है। और अब जो है ये जवाब देने की वाली है, जो कि जवाब जो दिए हैं वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा नाम भी आएगा, क्योंकि पहले जवाब जो दिए होंगे उनको पता होगा जो हम जवाब दिए थे। तो आज का पहला जवाब आया है मंजय कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये मोहद्दी नगर समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया जो कि तारापुर मुंगेर से, ये बिहार से ही भेजे हैं। और एक तारापुर महाराष्ट्र में भी है, वो महाराष्ट्र नहीं है, जो कि बिहार से ही मुंगेर से भेजे हैं। उसके बाद एक शशि चंद्रा जी का जवाब आया जो कि ये मानपुर गया से जवाब भेजे हैं, जो कि ये बहुत दिन पर आए हैं और रहते ही हैं ये हमेशा। उसके बाद एक लगातार जो दोनों आदमी का एक साथ ही जवाब आया था, ऐसा संजोग था कि दोनों आदमी का एक साथ जवाब आया था, 1 सेकेंड में दोनों आदमी का जवाब सेम रूप से आया है। तो उन दोनों का जवाब हो जाएगा, जो कि संजना रंजन जी का जवाब आया जो कि ये पटना से जवाब भेजे हैं। और एक राकेश पटेल जी, ये दोनों का जवाब जो है ये दोनों आदमी का जवाब सेम आ गया था, जो कि जहानाबाद से राकेश पटेल जी है। और 5वें स्थान पर आज जवाब भेजे हैं धर्मेंद्र रजक जी जवाब भेजे हैं, जो कि ये जगह का नाम नहीं लिखे थे। तो जगह का नाम आप लोग जरूर लिखा कीजिएगा, जो लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग भी इसी तरह से कमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। और अब जो है क्लास होमवर्क से स्टार्ट किया जाएगा। और अभी तक भी आप लोग बने हुए हैं और चैनल को एक बार शेयर नहीं किए हैं, मतलब क्लास को शेयर नहीं किए हैं और चैनल को नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जो आज करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा। सभी करंट अभी जो एग्जाम आने वाली है सभी अभी वर्तमान में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेगा। और करंट अफेयर्स अगर आप बना दीजिएगा सभी को, तो करंट अफेयर्स ही आपको मेरिट बनाएगा। रिजल्ट तो बना ही देगा ऐसे ही, जैसे क्लास कर रहे हैं, अगर क्लास ऐसे भी देख रहे हैं तो उसका रिजल्ट अपने आप बन जाएगा, जो अगर जितना पढ़ रहे हैं उस अनुसार से। अगर आपको पूरा मेरिट में आना है और साथ साथ जॉब लेना है तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं बन पाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग और जीके जैसे जितना भी होता है सभी लोग के लिए इक्वली रहता है, सभी बनाते हैं। और जो करंट अफेयर्स जितना जानते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ही देखिएगा, उनका भी रिजल्ट रहता है अच्छा से, मतलब जो जॉब लेते हैं उनको भी पता रहेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड जरूर रहते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर्स हो जाएगा। बताइए पहला क्वेश्चन आज हो जाएगा, चर्चा में भी रहा, टोकिन खाड़ी का विवाद जो संबंध हुआ है वो किस किस देश के बीच हुआ है? चीन और वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है, हनोई हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है वियतनाम का? वियतनाम की मुद्रा जो हो जाएगा डॉग है। हनोई राजधानी है और डॉग मुद्रा हो जाएगा, कुत्ता वाला डॉग नहीं, ये डॉग हो जाएगा इसे। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। अभी चीन ने कौन सा मुद्रा को अपनाया है? रेवनमिंग अपनाया है। और चीन के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। और 19वें जो खेल हुआ था अभी वर्तमान में एशियाई खेल जो हुआ था 19वां खेल, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में ही, हुआंगजू चीन में हुआ था। और इसका आयोजन जो किया गया था उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथा स्थान रहा था, चौथा स्थान पर रहा था। और 107 पदक टोटल था, 28, 38 और 41। 28 स्वर्ण था, 38 रजत हो जाएगा, 41 कांस्य पदक हो जाएगा। टोटल पदक के साथ 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था भारत। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और एक और एडीबी बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है, इसका मुख्यालय भी फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। आगे बताइए, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन हो जाएगा। ठीक है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी। बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पटगड़िया। ये कार्यकाल कब शुरू हुआ इनका? 2026। बहुत अच्छा जवाब, 2026 से शुरू होगा। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन जो है, और केसी नियोगी पहले थे, और अभी वर्तमान में जो है ना एनके सिंह है 15वें नंबर के, और 16वें नंबर के 2026 से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइए वित्त आयोग का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। और एक क्वेश्चन आज पूछा गया था टेस्ट में, राज्य वित्त आयोग का गठन, इस अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा किस अनुच्छेद में? 243 का आय हो जाएगा। 243 का आय में राज्य वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभी अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध जो था वो किस रोग से संबंधित था? ये मलेरिया से हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है, इसका खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया था। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आरबीसी तिल्ली। ठीक है, आरबीसी तिल्ली मलेरिया से प्रभावित अंग हो जाएगा। बताइए मलेरिया की दवा जो है कुनैन, कुनैन जो है ये किससे प्राप्त होता है? ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए एड्स दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स के लिए कौन सा जांच किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड के लिए कौन सा जांच किया जाता है? बिडॉल टेस्ट। ठीक है, बिडॉल टेस्ट हो जाएगा। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत हो जाएगा। एड्स से प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है ना वो प्रभावित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश कौन बना है? किर्गिस्तान। और राज्य के रूप में कौन बना है? लद्दाख बना। लद्दाख राज्य का यूटी के रूप में कब गठन हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लद्दाख में कुल जिला की संख्या कितना है? 2 हो जाएगा। लेह और लद्दाख जिला है। क्या? सियाचिन, सॉरी सियाचिन हो जाएगा। लेह और सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में उत्कृष्टता वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961। ठीक है, 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 26 व्यक्तियों को मिला है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों व्यक्तियों को अभी वर्तमान में दिया गया है। और ये दोनों व्यक्ति अभी कौन सा खेल को जीते हैं? फ्रेंच बैडमिंटन ओपन जो मतलब खेल हुआ था, बैडमिंटन संबंधित था, इस खेल को अभी वर्तमान में जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया। ठीक है, डबल एस का जवाब आ रहा है। आगे बताइएगा, वर्तमान में अभी डीआरडीओ ने MRIB तकनीकी आधारशिला ने किस मिसाइल को पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5। अग्नि जो है वो कैसा मिसाइल है? ये सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो कैसा मिसाइल है? ये सतह से लेकर के सतह से सतह ही हो जाएगा। पृथ्वी और अग्नि दोनों हो जाएगा सतह से सतह। और त्रिशूल जो है ये कैसा मिसाइल है? ये हवा से हवा वार करता है। हवा से हवा में ही मार देता है अपने प्रक्षेप को। बताइए नाग जो है ये कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा। इसको दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। फायर एंड फ्लड, फॉरगेट। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आकाश जो है ये कैसा मिसाइल है? ये सतह से हवा मार करता है। सतह से हवा में मार करता है। और मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। यही सब दिए थे। और इसको याद करने के लिए इनको जो दिया गया था, पटना से याद कर सके। P से पृथ्वी हो जाएगा, A से हो जाएगा तो अग्नि हो जाएगा, और T से त्रिशूल हो जाएगा, N से हो जाएगा तो नाग हो जाएगा, और उसके बाद फिर A जो आता है उससे आकाश हो जाएगा। इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? 4था स्थान। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126। शांति में 126 है। शांति में भी 126 ही है।
126 है, ठीक है। और भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 भूखमरी में हो जाएगा, ठीक है। और नल्ला का कौन सा स्थान है पाकिस्तान का? 104 है, ठीक है, 104 हो जाएगा। 7 जो था ना, ये 2023 में भारत का यह स्थान 107 था। और इस बार जो है 11 है, 4 को देश बना है और इधर 4 मतलब संख्या में बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसे सम्मानित किया गया है? ये अनिवास स्वामी को दिया गया है, अनिवास स्वामी को अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए, अयोध्या का जो निर्मित राम मंदिर जो है ये किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में हो जाएगा, ठीक है। और नागर शैली, और बताइए दक्षिण भारत और ये क्वेश्चन सुन लीजिए पूरा, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो शैली मिला करके जो बनाया जाता है उस शैली को क्या कहा जाता है? बेसर शैली हो जाएगा। दक्षिण भारत में कौन सी शैली से बनता है? द्रविड़ से बनता है। उत्तर भारत का नागर शैली, और दोनों को मिलाते हैं तो बेसर शैली हो जाता है, ठीक है। अगला कुछ, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में हो जाएगा, ये रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा, हरियाणा का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये नायब सिंह सैनी अभी वर्तमान में बने हैं। किस पार्टी से संबंधित है ये? बीजेपी से संबंधित है। और किसने इस्तीफा दिया है अभी वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा। बताइए, हरियाणा से एकमात्र नदी कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है? घग्घर नदी है, एकमात्र नदी यही है जो घग्घर नदी जो हरियाणा से होकर के प्रवाहित होती है। आगे बताइएगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? लाल दुहारोम, ठीक है, लाल दुहारोम बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। रमेश जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस राज्यपाल हो जाएंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव बने हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णु सहाय छत्तीसगढ़ के हो जाए। रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने अभी? चंपाई सोरेन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक शाह, ठीक है, मानिक शाह बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 75वें गणतंत्र दिवस जो अभी वर्तमान में हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे? एम्मानुएल मैक्रोन रहे थे, जो कि फ्रांस के क्या है, ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना किसने चलाया है? राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान अभी वर्तमान में कौन सा रहा है? 93 रहा है। बताइए, ट्राई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अनिल लोहाटी, ठीक है, अनिल लोहाटी हो जाए। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है वर्तमान में? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और रेलवे बोर्ड को राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1950, ठीक है, 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। बताइए, ट्राई का स्थापना कब किया गया था? 1997 में एक्ट आया था, उसी एक्ट के तहत 1997 में ट्राई का स्थापना किया गया था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष अनिल लोहाटी हो जाएंगे ट्राई के। अगला क्वेश्चन बताइए, बिजली विभाग द्वारा डिस्कॉम की एकीकृत रैंकिंग में अभी वर्तमान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर अभी वर्तमान में रहा है। बताइए, त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया था, त्रिशूर पूरब हो जाएगा। और ओणम महोत्सव कहाँ मनाया था? केरल में मनाया था। बताइए, डांस जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार के अभी क्या कहते हैं? 8 गो डांस है ना, जैसे क्लासिकल डांस जो है 8 गो डांस है। इसमें से किस राज्य में, मतलब कौन से राज्य में 2 गो डांस प्रचलित है? केरल हो जाएगा। जो कि कौन कौन सा डांस है वहाँ पर? मोहिनीअट्टम और ये कथकली केरल का हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटुक्कल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया था। अटुक्कल पोंगल केरल में मनाया था। और पोंगल जो है ना, पोंगल मनाया था वो तमिलनाडु में मनाया था। और ओणम हो जाएगा तो वो केरल में मनाया था। बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये तमिलनाडु में हुआ था, 6ठे क्रम का हुआ था। इसका शुभंकर क्या बनाया गया था? वीर मंगाई, ठीक है, वीर मंगाई को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, बैटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत इसमें कब भाग लिया था? 1982, ठीक है, 1982 में भाग लिया था। इसका कन्वेंशन कब हुआ था पहली बार? 1972, 2 फरवरी 71 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को पहली बार ईरान में हुआ था। और भारत जब भाग लिया था ये 1982 में भाग लिया था। 11 साल के बाद भारत भाग लिया था इसमें, ठीक है ना, समझ गए ना।
बताइएगा अभी वर्तमान में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बना है। इससे पहले कौन सा राज्य लागू कर चुका है? गोवा। यही समान सिविल संहिता हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कितना में लगता है? अनुच्छेद 44 में। बताइए भारत रत्न पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1954 से हुआ था। पहली बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों। कौन कौन से व्यक्ति को मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, और एक और दिया गया था वेंकट सी.वी. रमन को दिया गया था। सी.वी. रमन को, ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार या सारा पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। और इसी में उपाधियों का अंत भी हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? भारतीय रूप से नागेंद्र सिंह। ठीक है, नागेंद्र सिंह को बनाया गया था। नागेंद्र सिंह ही पहले बने थे। तो हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता करने के लिए CRNI योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये UGC के द्वारा किया गया है। UGC हो जाएंगे। 1956 का एक्ट आया था, स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है UGC के? ये मौलाना आजाद को जाना जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। जगदीश कुमार हो जाएंगे। इससे पहले धीरेन्द्र पाल सिंह थे। इसको हटा करके जगदीश कुमार को ही बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है UGC का? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए निंगल नालमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया है। राजपथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजपथ योजना ये तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना, सॉरी, राजपथ, रायथू योजना है। रायथू योजना हो जाएगा, जो कि ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। मोग जंगल गामी योजना किसने शुरू किया है? ये ओडिशा। और रज पर्वा कहाँ मनाया जाता है? ये भी ओडिशा। धानु जत्रा भी वहीं पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में अभी वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 2 को मिला है। 2 व्यक्ति को। कौन कौन से व्यक्ति को मिला है? राम भद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, राम भद्राचार्य और गुलजार को अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? UAE। ठीक है, UAE में। और COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में किया गया था। COP 29 का आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू। ठीक है, अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया। गुजरात में विधानसभा की सीट कितना है? 182 हो जाए। 182 मीटर ऊंचा जो है वो गुजरात में कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि ये गुजरात में स्थित है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगी। और इसके डिजाइन करता किसे माना जाता है? राम बनजी सुतार को ये माना जाता है। और ये 182 मीटर ऊंचा और 597 फीट में हो जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे पहला वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? उज्जैन में किया गया है। उज्जैन, जो कि कहाँ से था? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बोले समय का जो मापन किया जाता है वो कितना डिग्री से मापा किया जाता है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मापा जाता है। ठीक है, बताइए देश के पहले लोकपाल पद पर पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और अभी वर्तमान में कौन है? अजय मणिक राव। अजय मणिक राव अभी वर्तमान में बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये अमिताभ घोष को किया गया है। ठीक है, अमिताभ घोष हो जाएंगे। अब जो है करंट अफेयर समाप्त हो चुका है। अब जो चलते हैं, ये दर्पण दिया गया था, फरवरी मंथ का दर्पण दिया गया था। और अभी तक भी अगर शेयर आप लोग नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, और लाइक कर दिया करें। और उसके बाद आज का जो टारगेट है, टारगेट का पुराने का कोशिश जरूर कीजिएगा, जो कि 400 लाइक का टारगेट रखा गया है आज का आप लोग के द्वारा। तो आप लोग अपना परिवार को मानते हुए पूरा जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का जो अब दर्पण दिया गया था फरवरी मंथ, जो सामान्य ज्ञान दर्पण है, जो कि इससे बहुत ही क्वेश्चन टकराता है और बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन रहता है। तो उसको देख लीजिए, जो कि एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताइए, अब आज इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस काल की लिपि को चित्राधर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल को कहा जाता है। सिंधु काल हो जाएगा, सिंधु काल को। आगे बताइए, संगम युग कालीन में साहित्य
किस शैली में लिखा गया था? ये काव्य शैली में लिखा गया था, काव्य शैली। मतलब चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर 1194। किसके किसी बीच में हुआ था ये? ठीक है, गौरी और जयचंद के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का पहला और दूसरा हुआ था, जो कि 1191 और 1192 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो 1194 में हुआ था, और ये जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बता दीजिए, तहकाके हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? तहकाके हिंद, ये अलबरूनी के द्वारा किया गया है। फरवरी 2019 दिया गया था भाई ना, वही है। बोले तेभागा आंदोलन का गठन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? 20 है, निकाल के 19 दिए, दिया गया वही 19 दिए। क्या था? बताइए, वेदों की ओर चलो का नारा कौन दिए थे? आर्य समाज। और किनके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 2020 होगा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 263। ठीक है, 263 फरवरी 2020 था ना, इसलिए नहीं पकड़ा, रडार से बाहर आ रहा था। चलिए ठीक है, दीपक जी बता दीजिएगा, सहकारिता आयोग का गठन जो किया गया था वो किस लिए किया गया था? ये केंद्र राज्य संबंध के बंटवारा के लिए किया गया था। अनंत बर्मन द्वारा बनाया गया लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये ओडिशा भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा भुवनेश्वर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान किसे माना जाता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी किस वंश से संबंधित थे? लोदी वंश से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक किस विदेशी शासक लगातार आक्रमण किया था? ये मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी हो जाएगा। बताइए, मोहम्मद गजनबी ने कुल कितना बार शासन किया था भारत में? 17 बार किया है। मोहम्मद गजनबी हो जाएगा, 17 बार किया था, जो कि सोमनाथ मंदिर का सबसे पहले, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025। निर्मल जी आप हंस रहे हैं, क्या दिक्कत है? 1025 में ये लूटा था पहली बार, ये 225 में इसको लूटा था। और ये महत्वपूर्ण जो रहा था इसका लूटने का यही कारण सबसे अच्छे। महाजनपदों में किस जनपद, महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिह ब्रज माना जाता है? ये मगध का हो जाएगा, मगध की राजधानी गिरिह ब्रज हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को किसके प्रयास से लाया गया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लाया गया था। बताइए, कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? पंजाब में हुआ था। और इसके करने वाले व्यक्ति कौन थे? राम सिंह कूका। ठीक है, राम सिंह कूका द्वारा किया गया था। बोले जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनाया गया था? 1957, 26 जनवरी 1957 को ये बनाया गया था। ठीक है, 57 ही होगा, 56 गलती लिखा है। बताइए, किस अनुच्छेद के तहत सांसदों के वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है? 106। बताइए, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 108 के तहत होता है। और ये संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 118 के 4 में किया जाता है। 118 के 4 में ज्वाइंट सिटिंग का जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। बुलाते कौन है इसको? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अभी तक वर्तमान में कितने बार लग चुका है? 3 बार ये लग चुका है। कब कब लगा था ये? 1959 में लगा था पहली बार, और दूसरी बार जो लगा था 2 बार लगा था, 6 और 9 अप्रैल, ये नवंबर था, जो कि 1961 में दूसरी तीसरी बार लगा था। भाई, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में संशोधन हुआ था। और इसमें किस चीज को वर्णन किया गया था? ये भूमि सुधार जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, भूमि सुधार संबंधित था। और सबसे पहले बिहार में ही लागू हुआ था। मतलब सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है? बुध। और बुध परिक्रमण कितना दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। कोई भी उपग्रह नहीं वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। इसमें सुनना हो जाएगा लड्डू, जो कि ये एक भी उपग्रह दोनों में नहीं है। और ये 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। बताइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, डबल एस के द्वारा सेलेनोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एटक ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये इटली हो जाए। एटना ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है। बताइए, यदि भारतीय मानक के समय में पूर्वाह्न 10 बज रहे हैं तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग में कितना बजेगा? ये 10:38 में बनेगा। देखिए, इसमें होता है 82.5 डिग्री लिया जाता है मानक समय, तो ये 92 डिग्री है, तो 82 हो गया, तो 9.5 डिग्री बचा ना। और 1 डिग्री में 4 मिनट का कोण बनाता है, 4 डिग्री का कोण बनता है। तो 9 × 36 और 2 38 डिग्री का बन गया। तो 10 बज रहा था, 10:38 हो जाएगा। इस तरह से मैथ का सवाल ही पूछ देता है, बना सकते हैं इसको, समझ गए ना? 1 डिग्री में 4 मिनट का कोण बनता है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में
बताइएगा क्षुद्र ग्रह जो है वो किस किस ग्रह के बीच में स्थित है? ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे अधिक ग्रह वाला उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि हो गया अभी वर्तमान में 145 हो गया, और मंगल का कितना, ये क्या कहता है, बृहस्पति का 95 हो गया, 95 अभी वर्तमान में हो गया। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी किस में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। ठीक है, गहरा नीला हो जाएगा। बताइए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डेनियल सेल जो होता है उसमें कौन कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट जो उड़ता है किस ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण पर ये उड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए डीएनए का डबल मॉडल जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा लाया गया था। आगे बताइए वाटर गैस जो होता है इसमें कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है, CO+H2 रहता है। ठीक है ना, जल गैस इसे कहा जाता है। और जल का परमाणु संख्या, जल का जो आणविक भार होता है वो कितना होता है? 18 होता है। भारी जल का 20 होता है और साधारण जल का 16 होता है। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि क्या होता है? ये उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस नदी पर ये बना हुआ है? ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ठीक है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। बताइए हवेला जो है, हवाला, वो क्या है? ये विदेशी मुद्रा विनिमय हो जाएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हो जाएगा। ठीक है, अवैध कारोबार हो जाएगा। बताइए 2019 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने थे? ये अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी हो जाएंगे। अगला कुछ, किस राज्य में वन क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे अधिक है? मिजोरम क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वनों का देश मध्य प्रदेश। टाइगर एस्टेट किसे कहते हैं? वो भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ब्रवली हिल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो का जन्मदाता जो है वो किस राज्य को माना जाता है? ये मणिपुर को माना जाता है। मणिपुर में सबसे पहले शुरू किया था, 1960 में हुआ था। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। डेट बताइए ना। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और किसके सिफारिश पर यह बनाया गया था? शिव रमन। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी। शिव रमन समिति के सिफारिश पर यह बनाया गया था और 12 जुलाई 1982 को यह बनाया गया था नबार्ड। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अभी वर्तमान में किस राज्य ने जीत लिया है इसको? ये हरियाणा जीता है, राजस्थान को हरा करके। हरियाणा जीत लिया है और राजस्थान को हरा करके जीत लिया है। और अभी वर्तमान में संतोष ट्रॉफी जो हो रहा है 77वां क्रम का, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश। 77वें क्रम का अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। और 76वां संतोष ट्रॉफी को किसने जीत लिया था? ये कर्नाटक जीता था मेघालय को हरा करके। और आपको पूछा था 75वां क्रिकेट जो जीता, ये संतोष ट्रॉफी जीता गया था वो किसके द्वारा जीता गया था? ये केरल जीता था पश्चिम बंगाल को हरा कर। केरल पश्चिम बंगाल को हरा करके 75वां जीता था। और 76वां संतोष ट्रॉफी जो जीता गया था वो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है मेघालय को हरा करके। और 77वें क्रम का अभी वर्तमान में हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, सेना जीता और गोवा को हरा। कौन सेना जीता है? भारतीय सेना। अभी वर्तमान में जो हुआ है 77वां क्रम का, ये उसमें अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था इसमें भारतीय सेना ने जीता है। और हराया है किसको? गोवा को हरा करके जीत लिया है। तो है ब्राह्मणी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है सूचना का तकनीकी प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ये संचार सिद्धांत हो जाएगा। संचार सिद्धांत हो जाएगा। बताइए राउरकेला जो है वो किस राज्य में स्थित है? राउरकेला ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी पर स्थित है ओडिशा, जो कि जामतारा जो है ना वो झारखंड में है। जामतारा झारखंड में है। और राउरकेला जो है ना वो ये ओडिशा में स्थित है राउरकेला। अगला क्वेश्चन, भारत में झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? ये 7 अगस्त को मनाया। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टता मानी जाती है? ये गुप्त कला की मानी जाती है, जो कि अप्सरा जो थे ना भगवान और के खुश करती। चलिए, अच्छा बात समझ रहे हैं। आइए बताइए चापेकर बंधु को मारे गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? रैंड हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा किस पर आधारित थी? ये वेद पर हो जाएगा। वेद पर हो जाएगा। महात्मा गांधी की शिक्षा किस पर आधारित थी? ये बुनियादी शिक्षा थी। बुनियादी हो जाएगी या ग्रामीण भी उसको कह सकते हैं महात्मा गांधी का। और एक और था ये दादा भाई नौरोजी, इनका शिक्षा किस पर आधारित था?
औद्योगिकरण था ना, औद्योगिक टेक्निकल था इनका। विवेकानंद का तो था ये वेदांत था, विवेकानंद का वेदांत था, उनका टेक्निकल ही था। हिंदू मैरिज एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1955। अधिनियम 55 का था और 56 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। ये किस राज्य में स्थित है? झेलम। और चिनाब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में शिखर वार्ता जो हुआ था, ये 2020 में ही हुआ था, जो कि मामल्लपुर तमिलनाडु में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील, ठीक है। कोको ब्राजील हो जाएगा। अगला कोई, भारत किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और ये बाघ कौन सा है? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत आने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहोवर। और आइजनहोवर जो आए थे वो कब आए थे? 1959 में आए थे। 1959 में पहली बार आए हैं। बताइए, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखे हैं? बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत के रचनाकार किसे माना जाता है? बरहमिहिर को माना जाता है, ठीक है। तो अब जो है, अब दिया गया था ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको भारत में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1913 में मिला। पहला एशियन व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल मिला है? यही RNT हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान को लिखे हैं? बांग्लादेश का लिखे हैं, जो कि ये अमार सुनार बंगला हो जाएगा, अमार सुनार बंगला। बताइए, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक है। सूर्य में किसका ऊर्जा रहता है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा रहता है। और इसमें किस गैस का मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा। बताइए, कृत्रिम रबर को क्या कहा जाता है? थायोकोल। थायोकोल, कृत्रिम रबर जो होता है उसको थायोकोल कहा जाता है। भाई 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। और 10% का नियम जो है वो किससे संबंधित है? ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कितना समय लगा था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? ये 15 × 10⁹ प्रकाश वर्ष होना था, ये 109 लिख दिया है। बोले, विश्व का कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की खोज कौन किए थे? मैगलन के द्वारा 1521 ईस्वी में खोजा गया है, ठीक है ना। बताइए, गन्ने का नासी जीव जो होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ठीक है। और गन्ना में लाल सड़न जो रोग होता है वो भी कवक के कारण ही होता है। गन्ना परिपक्व कितने वर्षों में होता है? 1 वर्षों में हो जाएगा या 12 माह हो जाएगा? बरस पूछेगा तो 1 वर्ष। बोले, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। विटामिन C नहीं पाया। दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन हो जाएगा, दूध पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। क्या हुआ, कुछ दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? क्वाशेरकोर रोग, ठीक है, क्वाशेरकोर रोग होता है। आगे बताइएगा, चांदी का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश कौन सा है? मैक्सिको। चांदी जो है उत्पादन राज्य में कौन सा राज्य करता है? राजस्थान के द्वारा किया जाता है। और चांदी का सूत्र जो होता है अनुभार Ag होता है। और 47 जो है इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या आता है? बताइएगा, रूस के किस फसल को चीनी रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? रूस में जो होता है ना, चीनी जो निकाला जाता है चुकंदर से निकाला जाता है। अपने भारत में जो है गन्ना से निकाला जाता है। गन्ना का रस निकालता है, मतलब ज़्यादा मुख्यतः जो है गन्ना से ही ज़्यादातर, चुकंदर से निकाला जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है ना गन्ना के रस से ही निकाला जाता है ज़्यादातर। गन्ना का रस चलती में भी है, उसका गाना भी है, देखते करते हैं आप लोग कितना चलती में। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, बोकारो जो है वो कहाँ स्थित है? बोकारो, ये झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। भगवान
भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, बताइए क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है वो किस खेल में आता है? क्रिकेट में ही आता है। 2 व्यक्तियों को चुना जा सकता है जो खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं। खेलेंगे तब पर भी जरूरी कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से सिचुएशन मतलब सिचुएशन रहेगा उस अनुसार से। अगर बॉलर की जरूरी रहता है तो बॉलर को ले लिया जाता है, अगर बैटर की जरूरी रहता है तो बैटर को लिया जाता है। यही इम्पैक्ट प्लेयर जो कि यह भी शुरू हुआ है वर्तमान में। बताइए तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1960 में हुआ है। बताइए छठ पर्व जो है वो किस देवता समर्पित है? सूर्य। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये छठ पर्व ही हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोयला उत्पादन में अग्रणी जिला जो है झारखंड का कौन सा जिला? झरिया हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 गो हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11। रग्बी फुटबॉल में 15। LBW का किस खेल संबंधित है? यही है, ये क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों में एक मंत्री परिषद रहा करता था? ये चंद्रगुप्त हिंदू शासन की बात कर रहे हैं जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहते थे। ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश। ये भी है। बताइए प्रथम पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वो कौन बना था? यूरी गागरिन। और पहला अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में कौन बने थे? डेनिस टिटो। ठीक है, डेनिस टिटो हो जाएंगे। आगे बताइए पीवी बराबर एनआरटी जो है ये किसका समीकरण? ये आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा, जिसमें आर किसको निरूपित करता है? ये मोलर स्थिरांक हो जाएगा। मोलर स्थिरांक को निरूपित किया जाता है। आगे बताइए अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्कीन CnH2n। और किसी को कना दीजिएगा, मारिएगा कान जाएगा तो माइनस लगा दीजिए। CnH2n -2 काइन हो जाएगा और अल्केन हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। CnH2n +2 हो जाएगा और सीधे अल्कीन हो जाएगा तो CnH2n हो जाएगा। आगे बताइए हीमोफीलिया जो रोग होता है वो कैसा रोग है? ये आनुवांशिकी रोग हो जाएगा, जेनेटिक रोग हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है। आगे बताइए बोमेन का कैप्सूल किसे कहा जाता है? ये गुर्दे को कहा जाता है। प्रथम पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान जो था वो कौन था? पाथफाइंडर। ठीक है, पाथफाइंडर हो जाएगा। कपास का रेशा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये बीज से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होता है ये पशु की पहली जाति कौन थी जो पाली गई हुई मानी जाती है? ये कुत्ता। अभी भी दरबान के लिए लगाया जाता है, रात को बोलता है, लेकिन जब चोरी होता है तब नहीं बोलता है। मेरा गोरी चोरी हुआ था उस समय कुत्ता बोलवे नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कौन सी वस्तु बिजली के ठोस के रूप में जोड़ सकती है? ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट ही जोड़ सकती है। अब सामान्य विज्ञान साइंस जो दिया गया था जो कि ALP बेस्ड, जो कि अभी वर्तमान में ALP और टेक्नीशियन दोनों का भर्ती आ चुका है। जितना ही वैकेंसी आया है उसी में लेना है सभी लोगों को, जितना सीट है उसी तरह लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो सरकार का नियम है हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, साइंस का हो जाएगा हरित लवण की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? हरित लवक। ये सिम्पचर के द्वारा खोजा गया है। सिम्पचर के द्वारा खोजा गया है। और ये कब खोज किया गया है? ये 1885 में खोजा गया है। बताइए आलू के स्टार्च में कौन सा लवक पाया जाता है? सोलेनेसी कुल का पौधा हो जाएगा आलू। और आलू में लवक जो हो जाएगा एमाइलीप्लास्ट लवक जो है ये आलू में पाया जाता है। और आलू में जो है ना कायिक जनन होता है, आँख की तरह नहीं, उसको आँख को काट करके सभी लोग जो रोका जाता है किसान के द्वारा रोका जाता है। मतलब लवक की खोज किसके द्वारा किया गया है? हरित लवक हो जाएगा तो सिम्पचर हो जाएगा। और लवक सीधे रहेगा तो वो हेक्केल महोदय के द्वारा खोजा गया है। और पारिस्थितिक तंत्र के जनक भी किसे कहा जाता है? ये हेक्केल महोदय को ही कहा जाता है। पर केंद्रक द्रव्य जो बना होता है वो किसका बना रहता है? ये प्रोटीन का बना रहता है। और प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है। और शक्ति गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह जो कहा जाता है वो क्या? प्रोटीन लिपिड का। केंद्रक जो है ना ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में लिपिड पाया जाता है। प्रोटीन एक प्रकार का लिपिड ही है।
बताइएगा विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? ये टेजिटोबैक्टर के द्वारा, टेजिटोबैक्टर के द्वारा विटामिन सी का संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये लैंडरबर्ग और टेंटम के द्वारा खोजा गया है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, दर्पण नहीं, अवतल लेंस से किया जाता है। और दूर दृष्टि का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस से निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो जीव जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उभयचर कहा। जैसे कौन हुआ? मेढक हो जाएगा। मेढक की टटरार किसको बताता है? ये मैथुन की पुकार हो जाएगा। ठीक है, बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, डब्ल्यूसी की संख्या कम होती है, तो 600 अनुपात 1 में हो जाएगा। आगे बताइए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। और किस नदी के तट पर ये बसा हुआ है? मूसी नदी में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है अभी वर्तमान है। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में ही स्थित है। ठीक है, बताइए जीन का आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? सर्पिलाकार हो जाएगा। ठीक है, सर्पिलाकार का आकार का होता है। परखनली गर्भाधारण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम निषेचन के रूप में कहा जाता है। संजीव जी बहुत हंस रहे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ परेशानी आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कोई बात याद आ रहा है? रमेश जी भी ले लेते हैं कुछ। बताइएगा, जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? ये फियोफाइसी जो है उसी को भूरी शैवाल भी कहा जाता है। हो गया। बताइए केला जो है किस फल का उदाहरण है? ये केला सत्य फल का हो जाएगा। केला हुआ, आम हुआ, बादाम हुआ, ये सारा जो है ना सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा। बताइए लाइकेन जो होता है वो कैसा कैसा है? ये वो तो वायु प्रदूषण होता है, ये सहजीवी के रूप में काम करता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के रूप में भी उपयोग उसको किया जाता है। बताइए रेजिन जो होता है, रेजिन किन पौधों से ये प्राप्त किया जाता है? ये कोनीफर पौधा से प्राप्त किया जाता है। और है 130। आगे बता दीजिएगा, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। 131। बताइए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है उसका भार क्या होता है? भार परिवर्तनशील रहेगा, अपरिवर्तित भार रहेगा। भार इसका परिवर्तनशील रहता है, यानी कि बदलता रहता है। भार जो है ना बदलता रहता है, द्रव्यमान जो है ना वो नहीं बदलता है, और भार जो है ना ये परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। ये ठीक है, वही करें। बोले पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बोले झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल घट जाता है, आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, आगे बताइए प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? ये प्रतिध्वनि, ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देता है। बताइए सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस जो होता है वो मतलब कैसा दिखाई देता है? ये उत्तल दर्पण की तरफ दिखाई देता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, एक बार में कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ में होता है? ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर। बताइए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 भाग हो जाएगा। ठीक है, बताइए द्रव्यमान चेंज होता है? नहीं, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, न्यूटन साहब चेंज होते हैं। भार जो है ना भार चेंज होते हैं, भार बदलता है। बताइए एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। बात नहीं कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बात बहुत हल्ला हो रहा है। संतोष जी क्या दिक्कत हो रहा है आपको? आगे आके बैठिए ना। क्या आइए आइए आगे में आइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। मतलब मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। और वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ये घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है एनटीपीसी में, ये घनत्व अपरिवर्तित रहता है। मतलब पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। और अल्कोहल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। पारा -39 और ये अल्कोहल -115 हो जाएगा।
बताइए केल्विन पैमाना पर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन ही हो जाएगा। ठीक है। बताइए उच्च ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक है ये सामान्य अध्ययन जो दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि सेट दिया गया था। कितना सेट है? 397 से जो दिया गया था, जो कि ये जीके के लिए स्पेशल रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें भी रहता है। बताइएगा शिशु का लिंग जो निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम पर होता है? ये पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। बताइए औसत वयस्क का रक्त जो रहता है वयस्क मनुष्य में वो कितना लीटर रहता है? 5 से 6 लीटर रहता है। और वजन का कितना परसेंट होता है? 7% वजन का रहता है। और दान कितना परसेंट कर सकता है? 10% दान कर सकता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि कैसा बिलियन है? ये क्षारीय बिलियन हो जाएगा। ठीक है, तरल संयोजी क्षारीय बिलियन हो जाएगा। बताइएगा समग्र रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आप भी बह रहे हैं। ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच में प्रतिलोम जो होता है, इसका संबंध जो है ये इसका संबंध जो हो जाएगा ना इनवर्स हो जाएगा, उल्टा होता है, विपरीत इनवर्स। बताइएगा श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? 1948। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जबरदनेपुर कोट्टे। दीपक जी आपका ध्यान कहीं अलग चल रहा है। आप यहाँ पर आ जाइए, समझे, आगे में थोड़ा आ जाइए, दिक्कत नहीं होगा आपको। हमको लग रहा है बहुत अलग गए हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सीधी रेखा में प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। और ये प्रकाश की ठीक है, ठीक। प्रकाश को सबसे पहले जो मापा गया था वो रोमर के द्वारा मापा गया था। मतलब एरोफ्लॉट जो है वो किस देश की विमान सेवा है? एरोफ्लॉट ये रूस। ठीक है, रूस का हो जाएगा। आगे बताइएगा स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला शासक जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और सहयोग आंदोलन का विफलता के बाद किसका गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था। 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। और सेक्रेटरी के रूप में CR दास को बनाया गया था, सचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का श्रेय जो है वो किनको जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जाता है। और धन का निष्कासन का सिद्धांत कौन निकाले थे? ये दादा एडम स्मिथ ने निकाले थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में धन निष्कासन का विज्ञान का जनक के रूप में एडम स्मिथ को ही माना जाता है। और निष्कासन जो किए थे ना वो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, लेकिन अर्थशास्त्र में जो धन का निष्कासन का सिद्धांत जो था ना वो सिद्धांत दिया गया था वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। भारतीय न्यूक्लियर विमान के विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ये होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, HJ भाभा को माना जाता है। बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसके उपरांत किसका गठन किया गया था? होम रूल लीग का गठन किया गया था। उपरांत में 1916 में हुआ था, उसी समय में हुआ था। और युद्ध का समाप्ति के बाद किसका गठन किया गया था? राष्ट्र संघ, सीधे UN, संयुक्त राष्ट्र संघ सीधे था। और UNO का गठन जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में किया गया था। बताइए 2 बूंद जिंदगी का नारा किसका है? पोलियो का हो जाएगा, पल्स पोलियो का। पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1975-76 में किया गया था। 75-76 में हुआ था। इंदिरा गांधी पोलियो मुक्त जो भारत बना है ये मोदी के सरकार में ही बना था, 2014 में बना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले संयुक्त राष्ट्र देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव किसे बनाया गया था? ट्रिगवेली नॉर्वे के हो जाएंगे। और ये अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा कौन सा है? अंग्रेजी हो जाएगा। नागालैंड का राजकीय भाषा हो जाएगा। अब जो है ये दिया गया था NCERT का महेश बर्नवाल का, उसको देख लेते हैं। बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब किया गया था? NGT का आर्टिस्ट में था आपका 2010 में किया था। वहाँ डेट दिया 16 अक्टूबर था ना, डेट दिया था वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 2004 में हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 में हो जाएगा। 1950 में निर्वाचन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है? अंतर्राज्यीय 1963।
उसमें कार्यक्रम में हिंदुस्तान में 75-76। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को किया गया था। अब जो लुसेंट का दिया गया था इतिहास उसको देख लेते हैं। बोले साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? 1927 में। आया कब था ये? 3 फरवरी 1928 को ये आया था भारत में। और इसमें विरोध करने वाला व्यक्ति कौन थे? लाल लाजपत राय विरोध किए। क्यों किए थे ये? उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए विरोध किए थे, अपने कपार फोड़वा लिए थे। चलिए बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1928 में आया था। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही आया था। लाहौर षड्यंत्र केस जो आया था वो कब हुआ था? 1929 में। और इसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम को फेंका गया था। यह 8 अप्रैल 1929 को ही फेंका गया था। ठीक है। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे असेंबली की? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, दीपक जी विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। बोले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1929। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें किसका नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसी में रखा गया था। आपके द्वारा पूर्ण स्वराज था ना। बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है। और प्रथम गोलमेज आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के रैमजी मैकडोनाल्ड हो जाए, इसकी अध्यक्षता में लंदन में ही आयोजित किया गया था। और दूसरा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच में हुआ था ये? गांधी और अम्बेडकर। इसी में निचली जाति का भी वर्णन किया गया है, यही इसी के लिए हुआ था। दलित वर्ग और संप्रदाय की निचली जाति के लिए किया गया था। आगे बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था और जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। चलिए, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष किया गया था? 1940। किसके द्वारा मांगा गया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा मांगा गया था। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिन्ना ही कर रहे थे। कब किए थे ये? 1940 लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो हो जाएंगे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? 1942 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? एस्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। स्वतंत्रता की प्रातिभात को कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत मिला था। ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। ये लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा और दिया, ये प्रचलित जो किए थे ना वो किए थे भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। ये राम का नारा कौन दिए थे? यही महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज का नारा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का ये दिया गया था। मारो फिरंगो के नारा कौन दिए थे? मंगल पांडे। और जय जगत का नारा कौन दिए थे? विनोबा भावे के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम का नारा कौन दिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाए। जनगण मन अधिनायक जया हो लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, मरते दम तक लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहे थे? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बन करके साबित होगा। यह लाला लाजपत राय के द्वारा इतना बड़ा बात बोल करके और अपने आप को लाठी खा गए थे। बताइए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन थे? JL नेहरू। अब जो है देख लेते हैं इसको, इसमें तो है कहाँ। बताइए, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो किस दिशा में होता है? एक दिशा सीधा में होता है। समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं उसी को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है ये कौन सा उत्पादक है? पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारिस्थितिक असंतुलित का मूल कारण जो है वो क्या है?
पारिस्थितिक असंतुलन यानी कि पारिस्थितिक जो असंतुलित हो जाता है, जैसे वातावरण जो दूषित हो जाता है, किस कारण से होता है? ये वनों की कटाई हो जाएगा, वृक्ष कटाई हो जाएगा, और इसका जो समाप्त किया जाता है किससे? वन रोपण हो जाएगा, वन को रोप करके किया जाता है। बताइए DDT का आविष्कार किसने किया था? DDT पॉल मूलर साहब के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो होगा, आप करंट अफेयर्स लीजिए ना, फोन दीजिए, फोन दीजिए ना। आगे बताइए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक किसे माना जाता है? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद को जाना जाता है। तो साम्राज्यवाद का नाश को किसने नारा दिए थे? ये भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ये पद्मा नाम से बहती है। डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट खोलेंगे तो। मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो के नाम से। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से बहती है। आरण्य में थाइनिम की जगह क्या पाया जाता है? कौन सा है वो बताइए? ये यूरेसॉल है। आरएनए में थाइनिन की जगह पर जो है यूरेसॉल पाया था, यूरेसिल पाया था। तो 11 फरवरी से दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बताइए, चेन्नई सुपर किंग्स जो है, इसके कैप्टन कौन है? CSK नहीं है कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी। माई हो जाएंगे। कौन सी का? बुच्ची के आलिया भट्ट? CSK का। CSK के अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया कैटरीना कैफ को, और गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आलिया भट्ट को बनाया गया। बहुत अच्छा। आइए बताइएगा, ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस देश ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, भारत को ही हरा करके जीता है। नहीं, वो दूसरा था, 6 विकेट से वर्ल्ड कप को जीता है। ये अंडर-19 है, अंडर-19 को भी जीता था भारत ने ही, वो अलग है। ठीक है, बताइए, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीत लिया है? सुमित नांगल के द्वारा जीता है। देखिए, बताइएगा, पल्स पोलियो अभियान जो आया था ना, कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो किया गया था, ये 1997-98 में हुआ था। उस समय 76 बोल दिए थे ना, इसके लेकर के थोड़ा, इसलिए 2000 में है। ये अन्नपूर्णा आर्न योजना ना, वो सब है 2000 में। और 2000 वंदे मातरम 2004 में है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस के वर्चुअली लॉन्च किया है? ये मॉरिशस, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाए। कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला एयर टैक्सी सेवा को शुरू किया है? ये दुबई के द्वारा शुरू किया गया। किसने A1 पावर्ड सड़क सुरक्षा का 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार को जीता है? ये भारत ने ही जीता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? एक दिवसीय है, इंडोनेशिया में एक दिवसीय चुनाव हुआ है वहाँ पर। बताइए, 100% घरेलू जल से कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? ये अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए, कहाँ में खासी स्वतंत्रता सेनानी U तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। बताइएगा, मिजोरम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये 20 फरवरी को मनाता है। किस देश की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV शुरू किया गया है? ये नेपाल हो जाएगा। छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताइएगा, 2024 में लोकसभा चुनाव में शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है? ये पंजाब को बनाया गया था। नहीं था, 11 से 20। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्योति यारिजिया ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ये ग्रीस बनाया है, इन्हें बनाया है ग्रीस। भारत अवैध बनाया है, अवैध बनाया भारत, और वैध बनाया है ग्रीस। बताइए, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन, भारतीय के रूप में। और किस राज्य में कोमेरू
बेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है? ये तेलंगाना में रखा गया है। सिक्किम में पहला बना है। अरे सुनिए क्वेश्चन, कोमेरवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा गया है तेलंगाना में, और सिक्किम में पहला ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया गया, ठीक है ना, मोदी जी शुरू किया, मतलब कर दिया, जो कि ये 2026 से स्टार्ट होगा ना, 2026 मतलब लागू होगा, चलेगा ट्रेन 26 से, वही चलने की बात कर रहे हैं। बताइए किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार को जीता है? ये साउथ इंडियन बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दीजिए ना। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलोर में हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसमें जो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आज के लिए जो होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जो कि पूरा जवाब अपना जितना इससे बन सकता है ये क्वेश्चन से वो पूरा जवाब दीजिएगा। और जवाब देने से पहले अपने दोस्तों में शेयर एक बार फिर से कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ये अपने आप वीडियो जो अपने आप आपको मिलता रहेगा जब क्लास डाला जाएगा हमारे ग्रुप के द्वारा। और अपना परिवार को मानते हुए सपोर्ट थोड़ा ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इतना सारा मेहनत किया जाता है आप लोग के द्वारा भी और हम लोग के द्वारा भी किया जाता है। तो सभी लोग मिल करके इस जो भी एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करेंगे। आप लोग भी पूरा सपोर्ट कीजिएगा इसमें, और आप लोग के सपोर्ट के साथ साथ आज का क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इंडियन लाख रिसर्च सेंटर, ये भारतीय लाख रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? ये भारतीय लाख रिसर्च, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारतीय लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इससे संबंधित जो राज्य आएगा उस राज्य का कल चीरफाड़ किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हमारी टीम पूरा तैयार है, जो अभी से ही टेक्निकल टीम जो है पूरा तैयार होकर के बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अब जाएंगे तो इस राज्य में जो आंसर आएगा उस आंसर को पूरा लिखा जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें।